क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं। यूनिट सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव होती हैं या सेंटर्ड होती हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में हमने बताया था कि यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उनको हम प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल कहते हैं। दूसरी हमारे पास थी सेंटर्ड। सेंटर्ड का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट एटम हमारे पास है वो कॉर्नर्स के अलावा कहाँ है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में हो सकता है, जिनको हमने बॉडी सेंटर्ड कहा था। वो किसी फेस के सेंटर में हो सकता है, उसको फेस सेंटर्ड कहा था, या किसी भी एज के सेंटर पे हो सकता है, उसको हमने एज सेंटर कहा था। तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, एज सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है या प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है। इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने होते हैं, इनको हम कैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिमिटिव का केस। प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस एक डायग्राम से थोड़ी हेल्प मिलेगी। कैसे कि अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं कि एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे यदि कोई स्फेरिकल है, से अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्फीयर की तरह मानते हैं और उस स्फीयर को इसके कॉर्नर पे हमने पुट कर दिया है, तो यहां देखो हमारे पास क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ब्लॉक हमने हाईलाइट कर रखा है अलग से, इसका एक साइड में, एक इसके पीछे, एक इसके साइड में अगर हम देखें तो ये सिंगल एटम है, ये 8 साइड में कवर्ड है। पहला इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। ये तो इसके साथ नीचे वाले हैं, 4 ब्लॉक इसके नीचे हैं और इसी तरह से 4 ब्लॉक इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं। सिंगल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 8 ब्लॉक्स के बीच में रखा हुआ। 8 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो इस एटम को इक्वली शेयर करते हैं। मतलब एक के हिस्से में कितना आया, अगर हम एक इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमने लिया है ये इस ब्लॉक के हिस्से में कितना आया, अगर 8 बराबर हिस्से करें तो जो कॉर्नर वाला हमारे पास एटम है या कॉर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका 1/8 पार्ट एक ब्लॉक के हिस्से में आया है। अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो हमारे पास पार्टिकल केवल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब कॉर्नर कितने होते हैं, इस ब्लॉक को यदि हम एक रूम की तरह कंसीडर करें तो हमारे पास 8 कॉर्नर बनते हैं। 8 कॉर्नर कौन से, 4 नीचे और 4 ऊपर। हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 8 हो गए। एक कॉर्नर पे जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन, उसका कितना शेयर ब्लॉक के अंदर है, 1/8। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। एक कॉर्नर का कितना हिस्सा बनता है, 1/8। टोटल कैलकुलेशन करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इज इक्वल टू 1। तो जो कॉर्नर वाले हैं सभी 8 कॉर्नर मिलके केवल एक एटम ही अंदर शेयर करते हैं, बाकी सारा हिस्सा उनका बाहर रहता है, अंदर केवल एक एटम का इतना ही कोऑर्डिनेशन उनका रहता है। ये तो हमारे पास था प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए, ये तो हमारे पास था टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 हो गया। और लैटिस पॉइंट कितने होते हैं किसी भी क्यूबिक में, लैटिस पॉइंट 8 होते हैं। किसी भी क्यूबिक सिस्टम में अगर केवल प्रिमिटिव टाइप का है तो उसके अंदर 8 लैटिस पॉइंट होंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो वो आएगा 1। दूसरा हमारे पास केस आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब जो क्यूब आपने लिया था वहां कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा उस पूरी बॉडी के सेंटर में भी एक एटम लोकेटेड है या रखा हुआ है, प्लेस्ड है। कैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। इनके अलावा इस पूरे क्यूबिक क्रिस्टल के, इस पूरे क्यूबिक ब्लॉक के बॉडी के सेंटर में भी एक एटम रखा हुआ है या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करना चाहें तो कॉर्नर वालों का कितना योगदान है और बॉडी के बीच में जो रखा है उसका कितना योगदान है। जैसे यहां हमारे पास कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका कितना टोटल कोऑर्डिनेशन पूरे ब्लॉक में रहेगा, 8 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है उसका 1/8 होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन जो बॉडी पे रखा है वो कहीं भी किसी सराउंडिंग वाले ब्लॉक के साथ शेयर नहीं करता है, वो पूरा का पूरा इसी के अंदर होता है। इसकी बाउंड्री किसी भी दूसरे ब्लॉक से टच नहीं करती है, बिना शेयरिंग है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर कितने आ जाएंगे,
जब इनकी हम दोनों की सम टोटल करते हैं तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आते हैं। अगर हम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स की बात करें, जहां वो पॉइंट जहां कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, 8 तो कॉर्नर पे हैं और 1 रखा हुआ है बॉडी के सेंटर में, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए 9। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2। तो अगर एग्जाम्स में हमारे से पूछा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करना है तो यहां तक हमारा क्वेश्चन है। यदि हमारे से आगे पूछने लग जाए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, तो टोटल लैटिस पॉइंट सभी कॉर्नर्स पे और एक बॉडी के सेंटर पे, टोटल लैटिस पॉइंट हमारे पास 9 आएंगे। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं, लेकिन इनके अलावा फेस के ऊपर भी पार्टिकल हैं। अगर यहां हम इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और सभी फेसेस पे। मैंने केवल एक फेस पे ही मेंशन कर रखा है कि जो एटम है वो फेस के ऊपर है। टोटल फेस कितने होते हैं किसी भी क्यूबिक ब्लॉक में? 6 फेस होते हैं। यहां मैंने केवल एक को मेंशन कर रखा है कि हमारे पास जो एटम है वो फेस के ऊपर रखा हुआ है। इसका आधा पोर्शन तो इस ब्लॉक के अंदर है और आधा बाहर है। बाहर मतलब अगर इसके साइड में कोई दूसरा हमने ब्लॉक रखा है या कोई दूसरा ब्लॉक इसके साथ अटैच है तो वो आधा उस दूसरे ब्लॉक के साथ शेयर होता है। तो एक जो फेस है उसका केवल आधा हिस्सा ही क्यूबिक ब्लॉक के अंदर रहता है, बाकी उससे बाहर रहता है। कितना कोऑर्डिनेट करेगा? हाफ। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकालना चाहें जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, पहले हमने कैलकुलेट कर लिया है, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर वाले का हिस्सा 1/8 होता है, इस तरह से हमारे पास ये आता है 1। अगर हम सेंटर ऑफ फेस की बात करें, हमारे पास क्यूबिक ब्लॉक में 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल आधा हिस्सा ही अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। तो इसके अंदर कितने आएंगे? 6 फेसेस, 1/2 इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ एटम्स की यदि या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगी 4। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं इनके अंदर। लैटिस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट्स जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं। 8 तो हमारे पास कॉर्नर है और 6 हमारे फेसेस हैं। टोटल कितने हो गए? 14। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 8 कॉर्नर्स वाले और 6 सेंटर ऑफ फेस वाले। टोटल कितने हो गए? 14। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हमारे पास आता है 14। ये हमारे पास था फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एग्जांपल। हमारे पास जैसे कि हमने पहले जो 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस पढ़े थे उनमें हमने देखा था क्यूबिक जो सिस्टम होता है, क्यूबिक सिस्टम के अंदर प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और फेस सेंटर्ड होता है। उसके अंदर एज सेंटर्ड नहीं होता। वैसे अगर हम एज सेंटर्ड की बात करें तो एक जो किनारा होता है किसी भी क्यूब के ब्लॉक का वो 4 के द्वारा शेयर किया जाता है। जो किनारे वाला पोर्शन होता है किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के, यदि एज के ऊपर आप एटम को पुट करते हैं, एज वाला है जो किनारे पे कोई भी एटम रखा है वो 4 अलग अलग ब्लॉक के द्वारा शेयर किया जाएगा। उसका एक ब्लॉक के शेयर में 1/4 आएगा। ये हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अगर हम यहाँ प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड इनका कोई एग्जांपल लेके फार्मूला निकालना चाहें कि भाई जो सब्सटेंस हमारे पास है, जो मटेरियल है, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आप इनका फार्मूला बनाओ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इनके बेसिस पे यदि हम इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक atom A are present at corners and atom B are present at center of each face, then derive its formula। कि जो A है वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, B है वो सभी फेसेस पे प्रेजेंट है। तो आप इनका फार्मूला निकालें। हमें पहले तो कैलकुलेट करना होगा A कितने हैं, B कितने हैं। जैसे अगर हम इनका सॉल्यूशन देखें, A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, A सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो टोटल A कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स ऑफ ए, ए के टोटल एटम कितने आ जाएंगे? हमने देखा था कॉर्नर का जो शेयर होता है वो होता है 1/8। टोटल कॉर्नर हमारे पास है 8 इज इक्वल टू 1। तो ए हमारे पास आ गया 1। दूसरा हमारे पास है बी। अगर हम बी एटम्स की बात करें तो ये केवल फेस के सेंटर पे रखे हैं। टोटल एटम कैलकुलेट करेंगे बी के तो हमारे पास टोटल
जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 6 और एक फेस का कोऑर्डिनेशन ब्लॉक के अंदर 1/2 यानी कि हाफ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3 हो गए। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका जो फॉर्मूला है वो आएगा AB3 या A1B3 की जगह आप AB3 भी लिख सकते हैं। A हमारे पास 1 है और B हमारे पास 3 है, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी, अगर हमें कंडीशन दी जाए कि इसमें से एक कॉर्नर का एक कॉर्नर से एटम को हमने रिमूव कर दिया है। इसी के साथ अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, केवल हमने क्या किया है कि जो कॉर्नर पे एटम ए प्रेजेंट थे उनमें से एक कॉर्नर से एटम को हमने रिमूव कर दिया। 7 जो हमारे पास कॉर्नर है उनके ऊपर एटम ए है, केवल 8th कॉर्नर पे हमारे पास एटम ए नहीं है और बी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो अब हमें इस कंपोनेंट का, इस पूरे कंपाउंड का फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम एटम ए की बात करें तो वो 8 में से केवल 7 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कैसे लिखेंगे? एटम ए इज प्रेजेंट एट 7 कॉर्नर्स, सो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने आ जाएंगे? केवल 7 कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक कॉर्नर पे उसका कोऑर्डिनेशन होता है 1/8। 1/8 कोऑर्डिनेशन निकालेंगे तो हमारे पास ए एटम कितने आ गए? 7/8 ए। अगर इसी तरह से हम बी को देखें, बी को हमने किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है, वो 6 फेसेस पे ही प्रेजेंट है। बी एटम जो हमारे पास थे वो सभी फेसेस पे प्रेजेंट है, इनको हमने किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बी एटम कितने आ जाएंगे? 6 फेसेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3 एटम्स ऑफ बी। अगर हम इनके फार्मूला की बात करें, अगर हम इसका फार्मूला निकालना चाहें, ए हमारे पास है 7/8 और बी हमारे पास कितने हैं? 3। अगर मैथमेटिकली हम इनको सॉल्व करना चाहें, यदि हम 7/8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इधर 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कंप्लीट टर्म्स आ जाएंगी। इनको हम लिख सकते हैं A7 B24। यहां 7/8 और 3 इन दोनों को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारे पास A आ गया 7, B हमारे पास आ गया 24। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है जब हमने एक एटम को कॉर्नर से रिमूव कर दिया है। ये हमारे पास था डेरिवेशन ऑफ फार्मूला इन डिफरेंट केसेस। इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास और हैं टेक्स्ट बुक में, आप उनको सोल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।